ओके, भी आप लोग यहीं रहती हैं? हम तो यहीं रहते हैं। क्या करती हैं आप? ये हम हाउस वाइफ है। अच्छा, हम लोग तो इसलिए पूछ रहे हैं कि अब चुनाव खत्म हो गया है, दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री है, तो हम लोग पूछते हैं महिला कोई मिलती है तो हम पूछते हैं कि 2500 रुपया जो खाते में अलग अलग पार्टियों ने कहा था, किसी ने 2100, किसी ने 2500, अपने वादे तो आप लोगों को क्या लग रहा है, ये वादे आप लोगों के पूरे होंगे? मुझे तो नहीं लगता ये वादे पूरे होंगे, क्योंकि रेखा गुप्ता जी तो डॉक्यूमेंट्स मांग रही है 2500 रुपये देने के लिए भी। क्या वो डॉक्यूमेंट्स हैं? और किसी के पास ना हुए तो 2500 रुपये किसके पास आएंगे और किसके पास नहीं जाएंगे? अच्छा, आप कभी आपके यहाँ मोहल्ला क्लिनिक है आसपास? है ना। जाती हैं आप वहाँ? हाँ, वहाँ की व्यवस्था कैसी है? अच्छी है। सरकार तो कह रही है कि वहाँ की व्यवस्था सबसे खराब है, वहाँ न डॉक्टर है, न दवाई है, न महिलाओं के जाने के लिए टॉयलेट की व्यवस्था है, न जांच सब कुछ है। सरकार क्या कह रही, सरकार को पता है औरतें बरत रही है, पब्लिक जाती है, लेडीज जाती है, हमें पता है ना सारी सुविधाएं क्या नहीं है वहाँ पे, सब कुछ तो है वहाँ पे। ये सरकार जो सदन में बोलती है वो झूठ बोल रही है, बकवास करती है सरकार। सरकार का काम ही क्या है? ये बोला कि केजरीवाल सरकार ने जगह जगह पे ठेके खोल दिए, झाड़ू वाला ही दारू वाला है, सदन में ये उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक का ने बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था। तो गलती कौन नहीं करता? मोदी ने गलती नहीं करी? अगर केजरीवाल ने गलती कर दी, उसकी गलती पकड़ी जा रही है, और जो मोदी जो गलती कर रहा है उसकी गलती क्यों नहीं देखी जाती है? क्या गलती किया है? बहुत कुछ करा है, कभी अपने वादे अपने निभाए हैं मोदी ने? तो कह रहे कि 5 किलो हम अनाज दे रहे हैं जो गरीब तबका है। यहाँ कहा गया कि कोविड में, कोरोना के दरमियान में सबसे ज़्यादा हालत ख़राब थी दिल्ली में, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक और दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं केजरीवाल ने ख़राब कर दी। कुछ नहीं दे रखा है मोदी ने यहाँ पे। क्या दे रखा है? कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पे। बताओ, वही राशन मिल रहा है, 2 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल, बस। अब आयुष्मान कार्ड तो लागू कर दिया, पर उसका भी तो कोई फायदा नहीं है ना। जहाँ भी जाओ उसी चीज़ की मना हो रही है। दुनिया भर की फॉर्मेलिटी चीजें होती नहीं है। आपका हार्दिक स्वागत है त्रिलोकपुरी में। ना पे तो किसी के पास डॉक्यूमेंट्स होंगे और ना ही कोई इस चीज़ का कोई फायदा उठा पाएगा। तो जब इतना खराब था तो कैसे जीत गई आपके यहाँ से भारतीय जनता? हमने तो वोट नहीं दिया। अच्छा, आपने नहीं दिया है, ठीक है। हाँ? क्या बोल रहे हो? हम तो आपस में बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, आपस की बात कर रहे हैं हम। गाने पे नहीं बोल रहे, गाने पे हार्दिक स्वागत है त्रिलोकपुरी में। पहले तो मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे भैया, हमारे फैन क्यों रहोगे? हम लोगों को देख के लोग गाली भी देते हैं कैमरे पे। अभी मैं भी सुन कि भाई साहब ने बताया मुझे कि आपको गाली दी है। मैंने जैसे देखा भी, हम लोगों को ना आलोचना बहुत झेलनी पड़ती है कि आप फलाने पार्टी के पक्षधर हो, आप ये दिखाते हो, आप वो नहीं दिखाते हो। तो नहीं, कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाया गया है। स्वास्थ्य व्यवस्था की राय सरकारी चेंज होगी। विधायक हमारा रविकांत जी है त्रिलोकपुरी से, बीजेपी के युवा नेता है, अच्छा नेता है। अब देखते हैं काम होगा या नहीं। हम लोग ये पूछ रहे हैं कि दिल्ली में कैग की रिपोर्ट आई 10 साल के बाद पे, उसने कहा कि दिल्ली की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सबसे पहले भी ठीक थी। अब दिल्ली में बीजेपी है, तो अभी शपथ ली है रेखा जी ने, तो अभी देखते कि क्या व्यवस्था होगी स्वास्थ्य की, अच्छा होगा या बेकार होगा। ये होगा। क्या, एक मिनट, क्या नेताजी? हाँ जी, बोलो। आप कौन सी पार्टी के नेता हैं? हम बीजेपी के नेता हैं। खड़ा खड़ा नोट तभी तो है, बीजेपी के नेता है ना। अच्छा, हम लोग ये पूछ रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन गई है, तो आपसे बहुत सारे कार्यकर्ता पूछते होंगे कि भैया जो वादा, जो घोषणा पत्र किया था 100% होंगे। 100% होंगे और हो भी रहे हैं, काम भी हो रहे हैं। शशि गार्डन के अंदर पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के सामने 3 साल से पानी की लाइन टूटी हुई थी। अच्छा, उसकी कोई कंप्लेंट करने वाला नहीं था। मैंने कंप्लेंट करी थी, मैं रविकांत विधायक के यहाँ से बोल रहा हूँ। मगर वहाँ पे भाई पानी की लाइन टूटी है, अगले दिन आके ठीक करा के जाके देख लो अभी। हाँ, मयूर विहार फेस 1 के पेट्रोल पंप के सामने एक सीवर का ढक्कन टूटा हुआ था, उस पर झंडा खड़ा कर रखा था, डंडा लगा के, कोई गिर ना जाए। वो कभी किसी ने ठीक नहीं करा, वो ठीक हो गया, जाके देखो। अच्छा। हाँ, अच्छा, एक बात बताइए नेताजी कि लोग आपसे ये नहीं पूछते हैं, महिलाएं जैसे मिली, उन्होंने कहा कि 2500 रुपए का वादा था। जी जी। तो क्या 8 तारीख तो अब शुरू हो गया? शुरू हो जाएगा। हाँ, तो क्या वो पूरा होगा? बिल्कुल होएगा, 100% होएगा। हाँ, लोग ये नहीं पूछते हैं कि अब देखो जो पुरानी सरकार पे, उसमें आपकी सरकार ने कहा कि स्वास्थ्य मोहल्ला क्लिनिक बड़ा खराब हालत में थे,
दिल्ली के अस्पताल बड़े खराब हालत में केजरीवाल ने तो कुछ कराया नहीं दिल्ली में, सिर्फ झूठ बोलने से अलावा कुछ नहीं करा। एक काम बढ़िया करता था, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, यही बोलता था और कुछ नहीं करता था। वो कसमें खाता था। लेडीजों को ये कहता था अपने घर वालों को रोटी मत देना बना के, वो मुझे वोट नहीं देते हैं। लेडीज सारी वोट देती थी। मोदी को कहते हमने तो एक महिला मिली बोली कि नहीं बड़ा मुश्किल हो रहा है। नहीं अभी क्या, एक बात बताओ, 2 दिन हो गए सरकार बने, अभी तो मुश्किल ही होएगा भाई, धीरे धीरे काम होएगा। 5 साल पड़े, अभी तो बहुत लंबा टारगेट है। अच्छा हाँ जी भाई साहब, लंबा टारगेट है, काम धीरे धीरे सारे होंगे। साल 6 महीने होने दो, जब आप पूछना उन महिलाओं से जो कह रही अभी काम नहीं हो रहा। इसलिए आ गए आपके नहीं आप बहुत अच्छी बात है। की रिपोर्ट आई है, दूसरी रिपोर्ट है। पहला रिपोर्ट में आपने कहा कि शराब में बड़ा घोटाला था, शराब नीति में। अब आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा काम धंधे छोड़ दिए थे लोगों ने, काम धंधे छोड़ दिए। दारू पी के पड़े होते थे जितने हमारे ऑटो रिक्शा वाले हैं, जितने हमारे बैटरी रिक्शा वाले हैं, क्योंकि पौवे की जगह बोतल लाते थे, पिए और सो गए, काम धंधा नहीं करा। उनने तो बहुत बुरा हाल करा। और क्या। एक दूसरा नेताजी भी हैं क्या भाई साहब? आप कौन सी पार्टी के नेता है? तो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। मैं तो बीएसपी का नेता हूँ। अच्छा बीएसपी के हैं आप। तो अब तो इधर देख रहे थे कहीं आजाद समाज पार्टी का झंडा बैनर है। बीएसपी के तो अब झंडा बैनर भी बहुत कम लोग दिख रहे हैं। आप ही लोग बचे हैं जो अभी झंडा उठा हुए हैं बांध के। उसे तो खत्म कर दिया ना इन लोगों ने। किसने? बीजेपी ने। बीजेपी ने बीएसपी को कैसे खत्म कर देगा? लोग ये समझ नहीं पाते हैं। मशीनों में सेटिंग है ना, मशीनों में वोट कहीं डाला जाएगी फूल भाई। क्या नाम है आपका? अजय चौधरी। और कितने सालों से बीएसपी में हैं? जब से जन्म लिया। अच्छा, जब से आप बीएसपी में हैं। तो बीएसपी में तो एक वक्त था कि 4-5 सीटें यहाँ बीएसपी जीतती थी दिल्ली में। 2 थी तो विधानसभा की 2 थी, निगम की 17 थी। अच्छा, हम लोग इसलिए घूम रहे हैं कि नई सरकार आई है दिल्ली में, तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं, 2 रिपोर्ट आ गई। पहली रिपोर्ट में आया कि शराब नीति में घोटाला हुआ, और दूसरा आया कि जो मोहल्ला क्लिनिक है या जो सरकारी अस्पताल है उसकी हालत बेहद ख़राब है, उसमें डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है। हाँ, और उसको बंद कर देना चाहिए, उसका नाम बदलना चाहिए, अर्बन आरोग्य संस्थान ऐसे करके है। गलत बोल रही है। तो हम लोग पूछ रहे हैं कि नई सरकार जो कह रही है पुरानी सरकार को लेकर, वो कितना सही है कितना गलत? बिल्कुल गलत कह रही है नई सरकार। जो केजरीवाल कर रहा था ठीक कर रहा था। वो जो पानी बिजली दे रहा था, ये पहले कहाँ गए थे? पहले बीजेपी सरकार आई थी, उन्होंने कुछ नहीं दिया। जब इन्होंने दिया है केजरीवाल ने, तो कह रहे जैसे कि चल रहा है ऐसी हमारी चलेगी। अबे तुम नई नीति लाओ ना। क्या दे रहे हो? ये बेरोजगार घूम रहे बच्चे, किसी को धंधा नहीं है, काम नहीं है, दारू बिक रही है, इसमें बिक रही, गांजे बिक रहे हैं दबा के। रोजगार अभी तो बहुत कुछ ही दिन हुआ है, अभी तो समय लगेगा सरकार को बदलने में। ये खत्म कर देंगे पब्लिक को जब तक। तो ये लड़ाई झगड़े वाली पार्टी है वैसे भी। लेकिन दिल्ली में इतनी सीटें तो कभी नहीं बीजेपी को आई। मशीनों से आई है सेटिंग। यहाँ भी जहाँ तुम बैठे हो ना, जिस सीट पे हम खड़े हैं, ये 1:30 बजे क्लियर होगी, जीत गई इंजना पार झाड़ू से। हाँ। फिर दोबारा वो कराई जिन्होंने क्या गड़बड़ी, फिर मशीनों से बीजेपी जीत गई। अच्छा, 1.5 लाख वोटों से जीता है कि वो आम पार्टी वाला 1.5 लाख वोटों जीते हैं। ये जीत गई, तो उन्होंने गड़बड़ी यहाँ तो करी। बड़ा कम अंतर से जीता है ये गड़बड़ी करी है, मशीनों से जीते हैं सभी। 400-450 वोट से जीते। 360 वोट। हाँ सर, हाँ, सब मशीनों से 392 से सब सेटिंग है। मशीनों जीता नहीं, सब कुछ नहीं है, ठीक, सब झूठ है। शुक्रिया। आप भी कुछ बोलेंगे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम तो सर कहूँगा कि फ्री कुछ ना दे, जो है से रेट ना बढ़े। सब फ्री के चक्कर में सर महंगाई भागते जा रहा है। फ्री कोई